हेलो एवरीवन। आज है 21 अगस्त और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 21 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो रशिया है ये शुक्र ग्रह के लिए 2036 तक वेनेरा डी मिशन भेजने जा रहा है। चाइना ने पहले मानव रोबोट गेम्स 25 की मेजबानी करी है। हाल ही में आयोजित साइपर इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीता है तान्या हेमंत ने। किस शहर में भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किया गया? मुंबई में। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है 19 अगस्त को। फॉक्सकॉन ने बैंगलोर में आईफोन 17 बनाना शुरू किया है। एनएचएआई ने अभी हाल ही में फास्टैग वार्षिक पास की शुरुआत करी है। अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में इसरो ने अभी हाल ही में पासंग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लैब का उद्घाटन किया है। किस इक्वानॉट्स ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई पर जाकर के भारतीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये जतिंदर पाल सिंह है। अजरबैजान और किस देश ने व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये अजरबैजान और आर्मेनिया ने किया है। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्लूमेरिया गार्डन, बन्याव ग्रोव, बबलिंग ब्रुक का उद्घाटन किया गया। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है बी सुदर्शन रेड्डी को। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा कृसांगी मेश्राम, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मूल की है कृसांगी मेश्राम। 21 वर्ष इनकी उम्र है और 21 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनकर के इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। पश्चिम बंगाल में पढ़ी लिखी है ये कृषांगी। 15 साल की उम्र में इन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू करी थी और 18 वर्ष की कंप्लीट होते होते इन्होंने ऑनर्स की डिग्री हासिल कर ली थी। जानवी डांगेती कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश में जन्मी है। नासा के स्पेस मिशन के लिए चुनी गई हैं। अक्षता कृष्णमूर्ति, ये भी नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो पहली डिप्टी एमडी थी ये गीता गोपीनाथ थी, जिन्होंने रिसेंटली अपने पद से इस्तीफा दिया है। सवाल नंबर दूसरा है, इसके पहले काफी दिनों बाद डिस्कशन आया है पहली महिला के करंट अफेयर का। इसका हम रिवीजन करें तो जीसीसी भारत ट्रेड आयुक्त नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला जीनत कुरैशी है। फाइड महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कोनेरू हम्पी। फाइनल में पहुंची थी इसमें दिव्या देशमुख और फाइनल में विजेता भी वही बनी थी कोनेरू हम्पी को हरा करके। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय दीपिका कुमारी है। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली। इंडियन नेवी में पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया है। पहली महिला भारतीय ई वोटर विभा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति है नेटुम्बू नंदी नदैतवा। दुनिया की टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल पहली भारतीय रोशनी नाडार है। कॉमनवेल्थ की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी सरली बोचवे। सुसान ले ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता चुनी गई हैं। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला ऑफिसर गीता समोता है। बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर के रूप में कशिश चौधरी की नियुक्ति की गई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री नियुक्त की गई। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव शेखा नासिर अल नौवैस बनी है। और भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी के रूप में यशस्वी सोलंकी की नियुक्ति की गई। अगला सवाल है, किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जिसका उद्घाटन किया गया है गोरखपुर में। गोरखपुर का जो जिला है खानिमपुर गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये राज्य का पहला है और देश में अपनी तरह का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। भारत में यदि हम देखें ग्रीन हाइड्रोजन की उपलब्धियों के बारे में तो हमने रिसेंटली देखा है कि गुजरात के कांडला पोर्ट में यानी कि भारत का जो पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये स्थापित किया गया है, जो कि देश के नेट जीरो लक्ष्य को आगे बढ़ा रहा है। भारत का लक्ष्य ही है 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जक देश बनने का। फिर इसके अलावा हिसार में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जो स्टेनलेस स्टील उद्योग को समर्पित है। ठीक है, और ये इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर पहला प्लांट है। फिर इसके अलावा जो अडानी ग्रुप है इसने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है। तो ये तीनों हमने देख लिए, तीनों अलग अलग क्षेत्र में देख लिए और कंपनी जिसने स्टार्ट किया वो भी हम देख लिए हैं।
ग्रीन हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन का ही एक तरह का प्रकार है। ग्रीन हाइड्रोजन का जो उत्पादन है, ये H2O यानी कि पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ करके यानी कि विभाजित करके किया जाता है। और इसके इस्तेमाल की यदि हम बात करें तो इसका जो उपयोग है, ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उर्वरकों में, रिफाइनरी जैसे औद्योगिक क्षेत्र, साथ ही सड़क और रेल परिवहन क्षेत्रों में किया जाता है। हाइड्रोजन के कई प्रकार आपने देखे होंगे, जैसे कि इसमें एक कॉमन नाम आपने ग्रे हाइड्रोजन पढ़ा होगा, ब्लू हाइड्रोजन पढ़ा होगा, ग्रीन हाइड्रोजन ये तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। ग्रे हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन का सबसे आम प्रकार है ना? इसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है अच्छी खासी मात्रा में, तो प्रदूषण भी अधिक होता है। जबकि जो ब्लू हाइड्रोजन है ना, ये भी जो आप कह सकते हैं इसमें, ये जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाता है। हालाँकि मतलब इससे उत्सर्जन कम होता है। और हरा हाइड्रोजन, ये तो हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। ग्रीन हाइड्रोजन अभी चर्चे में है। ग्रीन हाइड्रोजन क्योंकि पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल प्रकार आप कह सकते हैं, ठीक है? और बाकी में फिर ब्लैक हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन के भी एग्जाम्पल मैंने ऐड किए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के शहरों की यदि हम बात करें, तो अयोध्या में पहला फ्लोटिंग घाट बनने जा रहा है। ये हमने करंट अफेयर में देखा था। इसके अलावा वाराणसी उत्तर प्रदेश के फैक्ट यदि रिलेट करेंगे तो पहला हिंदी संग्रहालय यहीं पर बनने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। भारत की पहली एआईसीटी लखनऊ में बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल है, किस दिन विश्व मच्छर दिवस यानी कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है? ये अगस्त महीने की 20 तारीख को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है मच्छरों से फैलने वाले रोगों के प्रति लोगों में अवेयरनेस लाना और उनसे बचाव और नियंत्रण के प्रति जो उपाय हो सकते हैं इनके लिए एनकरेज करना। इस बार की थीम है अधिक क्षमतापूर्ण विश्व के लिए मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में तेजी लाना। अब देखिए इतनी लंबी थीम एग्जाम का पार्ट कभी भी नहीं बनती, वो मैंने मेंशन ज़रूर कर दी है। इस दिन के इतिहास के बारे में यदि हम डिस्कशन करें, तो आज ही के दिन यानी कि 20 अगस्त 1897 1897 को प्रसिद्ध ब्रिटिश चिकित्सक और जो वैज्ञानिक थे, सर रोनाल्ड रॉस ने ये सिद्ध किया कि मादा एनोफिलीज मच्छर के ही माध्यम से मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया का वाहक जो है ये मादा एनोफिलीज मच्छर को बताया गया और इस खोज ने चिकित्सा विज्ञान की दिशा बदल दी और मलेरिया नियंत्रण की नींव रखी। इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। उनकी ऐतिहासिक खोज को सम्मानित करने के लिए 20 अगस्त का जो दिन है वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में मनाया जा रहा है। आप ये याद रखिए भारत ने मलेरिया मुक्ति का जो लक्ष्य रखा है 2030 रखा है। अगस्त महीने में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डे के बारे में। वर्ल्ड वाइड वेब डे, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 1 अगस्त है। 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 7 अगस्त हैंडलूम डे, 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ मनाई गई। 9 अगस्त नागासाकी डे, 10 अगस्त वर्ल्ड लायन डे और वर्ल्ड बायोफील्ड डे, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे, 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनाया गया और 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हमने पढ़ा है। सवाल नंबर चौथा है, किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में जो मनिका विश्वकर्मा है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मनिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ष अब जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी, इसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। अभी जो मिस इंडिया यूनिवर्स प्रतियोगिता थी राजस्थान में आयोजित की गई, जिसमें कि जो पूर्व मिस यूनिवर्स इंडिया थी रिया सिंघा, इन्होंने मनिका विश्वकर्मा को ताज पहनाया है। अब इस साल जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है 74वें नंबर की, ये थाईलैंड में होने जा रही है नवंबर के महीने में। सुष्मिता सेन ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय हैं। मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने ही जीता था। लारा दत्ता ने वर्ष 2000 में और हरनाज सिंधु 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीती हैं। तो इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं स्टैटिक जीके के फॉर्मेट से। अब हम करंट के फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मिस यूनिवर्स इंडिया लास्ट ईयर की कौन थी? रिया सिंघा। और इस वर्ष की कौन है? मनिका विश्वकर्मा। जो भी मिस इंडिया यूनिवर्स बनती हैं, वो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा इसी साल हमने देखा है कि मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अनुराधा गर्ग है और 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो भारत ने होस्ट की थी हैदराबाद ने, ये जीता है थाईलैंड की ओपल सुचाता ने। बाकी मैंने पिछले वर्ष का ऐड किया है, जैसे कि लास्ट टाइम की जो मिस यूनिवर्स थी डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थी। मिस शाम इंडिया शिवांगी देसाई, फेमेरा मिस इंडिया निकिता पोरवाल जो मध्य प्रदेश की थी और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल थी 2024 में। ये वाला फैक्ट मैंने जस्ट बताया ही है आपको।
सवाल नंबर 5वां है, टाटा सन्स के निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में जो नोएल टाटा है, ये टाटा सन्स के निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। वैसे इनके नाम की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। ये इनके सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, जो कि अब टाटा सन्स के निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। यदि बात की जाए ज्ञानेश कुमार की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख है और ईसीआई अभी चर्चे में भी है। यूपीएससी के प्रमुख अजय कुमार हैं। पराग अग्रवाल भारत की खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख हैं। हालिया अपॉइंटमेंट पर यदि नजर डालें तो भारतीय सेना के उप सेना अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह बने। एसएसबी के 26वें महानिदेशक संजय सिंघल, गिफ्ट सिटी के सीईओ संजय कौल, रॉ के प्रमुख पराग जैन, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख विजय किशोर रहाटकर, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, 52वें मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, इसरो के प्रमुख वी नारायण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव निधि तिवारी, यूपीएससी के हेड अजय कुमार, आईबी के तपन डेकार, डीआरडीओ के समीर कामत हो जाएंगे। सवाल नंबर 6वां है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? तो पहली बात ये समझिए कि अभी हाल ही में जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न आयोजित की गई थी, ये चल ही रही है, 24 अगस्त को इसका समापन होना है। इसमें जो होम बाउंड फिल्म है, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है। नीरज घायवान की ये फिल्म है। 15 अगस्त को फिल्म को सम्मानित किया गया और 24 अगस्त को समापन फिल्म के रूप में इसे दिखाया जाएगा। अब इसी फिल्म फेस्टिवल में यानी कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है ये जीता है अभिषेक बच्चन ने, इनकी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक टू यू के लिए। शाहरुख खान विक्रांत मैसी इस बार के नेशनल फिल्म अवार्ड के विजेता हैं। विक्रांत मैसी को 12th फेल मूवी के लिए अवार्ड मिला है और शाहरुख खान को किसके लिए मिला है? जवान फिल्म के लिए। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। ये जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न रहा ना, इसमें कुछ अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि बेस्ट फिल्म तो मैं आपको बता चुकी हूँ, होम बाउंड फिल्म रही है नीरज घायवान की, और यही नीरज घायवान इसमें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर चुने गए हैं। फिर इसके अलावा जो आमिर खान है, आमिर खान को एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड मिला है। इसके अलावा बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी की हम बात करें तो इसमें बेस्ट एक्टर चुने गए हैं अभिषेक बच्चन, इनकी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए, और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये जीता है गीता कैलाशम ने अमंगलम फिल्म के लिए, अंगम्बल फिल्म के लिए, माफ कीजिएगा, ये मैंने गलत प्रोनाउंसिएट कर दिया, इसे आप थोड़ा सा सुधार लेंगे। देखिए यहाँ पर जो फिल्म मैंने मेंशन करी है ना, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, ये भारत के बाहर सबसे बड़ा भारतीय फिल्म महोत्सव बना हुआ है और इस बार ये अपना 16वां वर्ष मना रहा है। समापन इसका भी 24 अगस्त को होगा। अभी हाल फिलहाल में यानी कि 2025 में जितने भी फिल्मों से रिलेटेड करंट अफेयर मैंने ऐड किए हैं या पढ़ाए हैं आप लोगों को, ये सब कुछ एक स्लाइड में ऐड कर दिए हैं। जैसे कि रिसेंटली 71वें नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रहा, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने जीता। बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में रानी मुखर्जी विजेता हैं। 78वें क्रम के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में माना तेंदुआ का पुरस्कार ये जून के महीने में अलेक्जेंडर पाइने ने जीता है। और 78वें क्रम का कान फिल्म फेस्टिवल कांस फ्रांस में आयोजित किया गया। लेसेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म है डीडीएलजे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आईफा अवार्ड जो इस साल का था, इसमें बेस्ट फिल्म लापता लेडीज, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल और बेस्ट डायरेक्टर किरण राव चुनी गई थी। सवाल नंबर 8वां है, 9 सितंबर से 28 सितंबर तक अबू धाबी में होने जा रहा है, अबू धाबी और दुबई में होने जा रहा है 2025 का एशिया कप T20 टूर्नामेंट। इसमें भारत का नेतृत्व कौन करेंगे, यानी कि भारत की तरफ से कैप्टन चुने गए हैं इसमें सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए इसमें कैप्टन सूर्य कुमार यादव है और इसमें वाइस कैप्टन शुभमन गिल को चुना गया। शुभमन गिल अभी इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में भारतीय कप्तान चुने गए थे। ये जो इंडिया स्क्वाड मतलब टीम की घोषणा की गई, काफी ज्यादा विवादों में भी थी, क्योंकि बीते कुछ समय से श्रेयस अय्यर जिन्होंने इतना बेहतर परफॉर्मेंस किया है हर फॉर्मेट में, इनका नाम इस लिस्ट में रखा ही नहीं गया, जो कि अनफेयर है। बीसीसीआई की यदि बात की जाए, इसका फॉर्मेशन ईयर है 1928, मुंबई में हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम में, रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। सवाल नंबर 9वां है, 2025 ह्यूरन इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? पारिवारिक यानी कि फैमिली बिजनेस की यदि हम बात करें तो इसमें अंबानी परिवार को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। ह्यूरन इंडिया ने अभी रिसेंटली जो अपनी
लिस्ट जारी की है इसके अनुसार। देखिए, अंबानी परिवार में ना जो ईशा अंबानी है, जैसे कि मैं फिर से फैमिली चार्ट बता देती हूँ, हालाँकि फैमिली चार्ट मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, कुछ व्यक्तित्व जो चर्चे में थे वो मैं बता देती हूँ। मुकेश अंबानी ये हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के मालिक। नीता अंबानी है इनकी वाइफ, ठीक है? मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में है। नीता अंबानी इनकी वाइफ हैं, जिन्होंने पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया था ओलंपिक खेलों के दौरान। ओलंपिक खेल 2024 के थे, जो लास्ट ईयर आयोजित किए गए थे, ठीक है? फिर इनके बड़े बेटे का नाम क्या है? आकाश अंबानी। छोटे बेटे का नाम है अनंत अंबानी। अनंत अंबानी को अभी हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया। फिर इनकी जो बेटी है ईशा अंबानी, इन्हें लास्ट ईयर लोकमत महाराष्ट्रियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सवाल नंबर 10वां है, 19 अगस्त को किस देश के द्वारा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान ने 19 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ये दिन तालिबानी शासन के अंतर्गत भी मनाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति यदि आप रिलेट करेंगे, तो 2021 में भारत के द्वारा यहाँ चलाया गया ऑपरेशन था, क्योंकि यहाँ पर तालिबानियों का शासन आ रहा था, जो अशांति का माहौल था। ऐसे भारतीय जो अफ़गानिस्तान में फँसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन था। पाकिस्तान के साथ यदि आप रिलेट करेंगे, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत इसी साल की थी। सिंधु जल समझौते को निरस्त भी किया था। थाईलैंड से रिलेट करेंगे, तो इस साल का जो बिम्स्टेक समिट था, थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में आयोजित किया गया। म्यांमार को हेल्प करने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत करी है। मतलब क्यों हेल्प करने के लिए? क्योंकि यहाँ भूकंप आया हुआ था इस साल। सवाल 11वां है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो अभी हाल ही में जो अभिनव बिंद्रा है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन ईयर 1894 लॉज़न में हेडक्वार्टर पीरे डी कुर्बिटन इसके संस्थापक हैं, जबकि इसकी पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री बनी है, जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है। इन्हें उड़नपरी या पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अभिनव बिंद्रा ये हमने देख लिया। नीरज चोपड़ा की यदि बात की जाए, तो स्विट्जरलैंड में ये फ्रेंडशिप दूत के रूप में नियुक्त किए गए। देवेंद्र झांझरिया इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन के हेड हैं। अब ये भी रिलेट करेंगे आपकी जो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक है, इटली होस्ट करने जा रहा है 2026 में। इटली के मिलान शहर में आयोजित किया जाएगा। सवाल 12वां है, गन डाउन मर्डर एंड ओलंपिक चैंपियन किताब इसके लेखक कौन है? तो ये लिखी गई है संदीप मिश्रा के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। संदीप मिश्रा ने हॉकी खिलाड़ी जितेंद्र सिंह के लिए किताब लिखी है। ऑप्शन के थ्रू हम देखें यदि, तो एस जयशंकर की किताब है वाई भारत मैटर्स। अभी रिसेंटली आपके बिहार का जो एग्जाम हुआ था 3 अगस्त को, इसमें पूछा गया था। फिर प्रेम प्रकाश की किताब का नाम है रिपोर्टिंग इंडिया। एसएन अहमद की किताब का नाम हो जाएगा 10 रुपीज पोस्टर। इसके अलावा जो किताबें हमने देखी है एमएस स्वामीनाथन की है, मतलब एमएस स्वामीनाथन टाइटल से है किताब, पूरा नाम है किताब का द मैन हु फेड इंडिया। प्रेमवदा जयकुमार की किताब है वुमन लाइफ फ्रीडम, मरियाना सत्रापी की, मरजानी सत्रापी की। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जिसिका अर्डन की। अ डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ पूजा पुजारा की। हार्टलैम बानू मुस्ताक की। द विनर माइंड्स आर सेन वॉटसन की। नाइफ सलमान रशदी की। रौद्र सात्विकम प्रभा वर्मा की। यादें 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 हैं पुष्पा भारती की। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की। अ मर्सनरी डी सुब्बाराव की। इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे की। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की। वाई भारत मैटर्स है जयशंकर की। 12th फेल अनुराग पाठक की। फोर्थ स्टार ऑफ डेस्टिनी है एमएम नरवने की। टॉम ऑफ सैंड है गीतांजलि श्री की। कैरोज है जेनी अर्पन बेग की। लियो है पीएस रमन की। मैंने कल आपसे पूछा था कौन सा देश है जो जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को शिफ्ट करने जा रहा है? आंसर है तुवालू। ये अपनी जनसंख्या को कहाँ शिफ्ट कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। आज का सवाल है, भारत के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।